टुडे वी विल स्टार्ट ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स। तो हम लोग इस वीडियो में ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स पढ़ने वाले हैं। तो अगर पिछले वीडियो की बात करें तो उसमें हम लोग पढ़े थे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, और उसमें देखे थे मैकेनिज्म ऑफ वाटर एंड मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। तो वाटर और फूड का मैकेनिज्म क्या है प्लांट्स और एनिमल्स में, वो सारे कुछ देखे थे। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स। तो एनिमल्स में जो इसेंशियल सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि फूड्स, ऑक्सीजन्स एक्सेट्रा, तो इन सब का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है एनिमल्स में। तो लेट अस स्टार्ट। तो पहले तो जानते हैं कि इसमें जो कौन सा ऐसा क्या कहें टिश्यू या फिर कुछ फ्लूइड होता है वो हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स। तो डेट इज़ ब्लड। ब्लड एक फ्लूइड है जो कि एक कनेक्टिव टिश्यू है, वो हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स, जो कि या फिर कहें ट्रांसपोर्ट इन इसेंशियल सब्सटेंसेस। तो ब्लड ही वो फ्लूइड है जो हेल्प करता है, डेट जो मेन रोल निभाता है ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स। तो ब्लड में प्लाज्मा होते हैं। प्लाज्मा इज ए कंपोनेंट्स in the blood which help in its function to carry out the essential substances। तो प्लाज्मा में 3 substances embedded होते हैं। पहला RBC, सेकेंड WBC एंड थर्ड वन इज प्लेटलेट्स। ये 3 substances embedded होते हैं इन द प्लाज्मा, और प्लाज्मा होता है ब्लड में। या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं ब्लड कंटेन्स 4 कंपोनेंट्स, दैट इज प्लाज्मा, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। तो ये सब जान चुके हैं, लेट्स नो इट्स फंक्शन। तो RBC का क्या फंक्शन है, तो एज यू ऑल नो इट्स फुल फॉर्म दैट इज रेड ब्लड सेल या फिर रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स, रेड ब्लड सेल्स। और ये रेड किस वजह से होते हैं, डेट इज ड्यू टू हेमोग्लोबिन। ड्यू टू परसेंस ऑफ हेमोग्लोबिन द कलर या फिर कहें पिगमेंट ऑफ RBC इज रेड। और जो RBC का फंक्शन है वो है ऑक्सीजन को कैरी करना विद इन द बॉडी, टू कैरी आउट द ऑक्सीजन, एंड सॉल्ट्स भी कैरी करते हैं ऑक्सीजन के साथ। तो RBC का फंक्शन हुआ टू कैरी आउट द ऑक्सीजन विथ सम साल्ट्स भी कैरी करते हैं। तो नाउ नेक्स्ट क्या है WBC। तो WBC का फंक्शन क्या है, एज यू ऑल नो इट्स फुल फॉर्म डेट इज वाइट ब्लड सेल या कहें वाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स। तो इसका फंक्शन क्या है, तो ये जर्म्स या फिर इन्फेक्शन से फाइट करते हैं और हमारे बॉडी को डिजीज से बचाते हैं। तो कहें तो इट फाइट विद द जर्म्स एंड इन्फेक्शन एंड मेक्स आवर बॉडी डिजीज फ्री। तो इस तरह से WBC का फंक्शन कंप्लीट होता है। नाउ नेक्स्ट जो है प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स क्या करते हैं, प्लेटलेट्स जैसे कि आप कभी कट वगैरह अगर हमारे बॉडी पे आ जाते हैं तो वहाँ से ब्लड फ्लो करने लगते हैं आउट ऑफ द बॉडी। तो इससे हमें काफ़ी नुकसान हो सकता है। दैट इज़ अगर ब्लड इसी तरह से फ्लो करते रहें तो जो ब्लड में प्रेशर होता है वो डिक्रीज़ कर जाएगा, और फिर जो जितना भी पंप होगा, मतलब जैसे हार्ट उसको पंप कर रहा तो उसका प्रेशर हो सकता है डिक्रीज़ कर जाए, और जितना भी मैकेनिज्म है वो गड़बड़ा सकता है। तो इसी को वो ब्लड को फ्लो होने से बचाता है प्लेटलेट्स बाय क्लॉटिंग इट। जैसे कि अगर कहीं पे बॉडी पे कट आ जाए तो वहाँ पे ब्लड को क्लॉट कर देता है और इस तरह से ब्लड को रोक देता है। तो ये प्लेटलेट्स का फंक्शन है। तो आगे अगर देखें ब्लड, तो ब्लड 3 ट्यूब्स में फ्लो करते हैं, या फिर कहें ब्लड वेसल्स 3 होते हैं जिसमें ब्लड फ्लो करते हैं। तो उसका क्या क्या है वो 3, दैट इज फर्स्ट आर्टरी, सेकेंड वेन्स एंड थर्ड वन इज कैपिलरीज। तो क्या है ये सब, लेट्स नो। आर्टरी क्या होते हैं, आर्टरी वो ब्लड वेसल्स हैं जिनमें ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी होता है, दैट इज ऑक्सीनेटेड ब्लड। Then what is oxygenated blood? Then the oxygen, the blood which carry oxygen is known as oxygenated blood। तो ये आर्टरी था that carry oxygenated blood। और अगर विंस की बात करें तो ये होता है that blood vessels which carry deoxygenated blood।
what is deoxygenated blood? Then the blood vessels which contain पुअर इन ऑक्सीजन या फिर कहें रिच इन CO2, तो वो होगा डीऑक्सीनेटेड ब्लड। तो जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करते हैं वो विंस होते हैं। तो ये विंस हुआ। व्हाट इज कैपिलरीज? तो कैपिलरीज वो ब्लड वेसल्स होते हैं जो आर्टरी और विंस को इंटरलिंक करते हैं। जैसे कि आर्टरी जब ऑक्सीनेटेड ब्लड को लेकर आया बाकी सारे सेल्स के पास, तो वो जब सेल्स उस ऑक्सीजन को यूज करके CO2 वापस उस ब्लड में दिया, तो वो जो कैरी करेगा, मतलब जो ए आर्टरी सेल्स में लेकर आया, तो ए आर्टरी तो मेन आर्टरी था, तो ये हर एक इंडिविजुअल सेल्स के पास नहीं जा सकता। तो मान लीजिए यहाँ पे मेन आर्टरी है, ये बाकी सारे सेल्स यहाँ से गया है, इधर सेल्स है, तो ये आर्टरी था, तो यहाँ से जो है ये सारे कैपिलरीज लिंक होंगे और ये बाकी सारे सेल्स के पास जाएंगे, और यहाँ से जो CO2 ये सारे सेल्स देगा वो उसको फिर से वापस लेकर के विंस के पास जाएगा। तो इस तरह से वो इंटरलिंक करने का काम करते हैं आर्टरी और विंस को। तो हमने देखा इसका क्या क्या कौन से ब्लड वेसल्स क्या कैरी करते हैं। तो फर्स्ट थिंग यहाँ पे एक चीज़ और जो नोट करने वाली है, डेट इज़ आर्टरी और विंस में एक एक्सेप्शन है, डेट इज़ पल्मिनरी आर्टरी, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करता है। आपने देखा कि आर्टरी ऑलवेज कैरी ऑक्सीनेटेड ब्लड, बट एक एक्सेप्शन है, डेट इज़ पल्मिनरी आर्टरी, वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करता है, डेट इज़ पल्मिनरी आर्टरी। तो पल्मिनरी आर्टरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करता है फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स, दैट इज हार्ट टू लंग्स। और विंस में क्या एक्सेप्शन है, डेट इज पल्मिनरी विंस जो है वो ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करता है। वैसे तो ये सारे विंस डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, लेकिन एक्सेप्शन है पल्मिनरी विंस जो ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, दैट इज फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। तो ये सारा ब्लड वेसल्स था। तो हमने देखा जो ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स में जो इम्पोर्टेंट अपना रोल निभाते हैं, डेट इज़ ब्लड, उसका कंपोनेंट्स और क्या क्या कौन से ट्यूब में, डेट इज़ ब्लड वेसल्स में वो फ्लो करते हैं, उसका दैट इज़ थ्री ट्यूब्स था, आर्टरी, विंस एंड कैपिलरी। तो लास्ट थिंग दैट कौन सा ऐसा कुछ तो होना चाहिए मैकेनिज्म जो ब्लड को एक फोर्स देता हो टू फ्लो विद इन द बॉडी। दैट इज़ हम लोग प्लांट्स में देखें, दैट इज़ अगर वाटर को फ्लो करवाना है, दैट इज़ अपवर्ड, जैसे कि अगर रूट वाटर को एब्जॉर्ब किया है तो वो अपवर्ड कैसे मूव करेगा, दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन एक सक्शन फोर्स क्रिएट करता है जो कि फर्दर वाटर को और सारे प्लांट स्पॉट्स में मूव करवाते हैं। वैसे ही ब्लड को मूव करवाता है हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है जो इसको एक फोर्स एक क्या कहें पंप करता है और बाकी सारे बॉडी में पहुंचाता है। तो अगले वीडियोज में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो जब तक के लिए थैंक यू।